भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में आप सभी मीडिया के बंधुओं का स्वागत करता हूं। हमारे बीच में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय श्री तुहिन सिन्हा जी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, सारगर्भित विषय पर अपनी बात रखेंगे। दिल्ली से करीब 1200 किलोमीटर दूर एक राज्य में जो खनिज संपदा से परिपूर्ण है, उसमें क्या हो रहा है, सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं, उस पर अपनी बात रखेंगे। मैं आदरणीय तुहिन सिन्हा जी को धन्यवाद धनंजय जी। पिछले सप्ताह हेमंत सोरेन सरकार की ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे किए थे। जब उनकी सरकार बनी थी नवंबर के अंत में, तो हमें लगा था कि अपनी पुरानी हरकतों को छोड़कर वो राज्य के हित में कार्य करेंगे, करप्शन मुक्त राज्य की स्थापना का एक प्रयास करेंगे। लेकिन हमारा अनुमान गलत था। 27 फरवरी को, और ये विषय इसलिए उठाए जा रहे हैं यहां इस स्तर पर, क्योंकि उस छोटे से राज्य में जिस बड़े पैमाने पर घोटालों को अंजाम दिया जा रहा है वो अकल्पनीय है। लेकिन दिल्ली से दूरी होने के कारण बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे ऐसे विषय जो हैं वो राष्ट्रीय मीडिया में नहीं आ पाते हैं, और जिससे सोरेन सरकार को एक खुली छूट मिल जाती है इस देश को, इस अपने राज्य को लूटने की। मित्रों, 27 फरवरी को एक कैग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी झारखंड की असेंबली में। स्वास्थ्य संबंधी जो परफॉर्मेंस रही है राज्य के तमाम स्वास्थ्य विभागों की, उस विषय पर यह रिपोर्ट थी। और इसमें जो तथ्य सामने आए हैं वो आपको हैरान कर देंगे। 19,125.88 करोड़ का कोई हिसाब नहीं है, जिसमें कि 5,209 उपयोगिता प्रमाण पत्र, 5,209 यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो हैं जमा नहीं किए गए हैं, परंतु ये राशि जो है 19,125.88 करोड़, 19,125.88 करोड़ रिलीज कर दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा स्कैम वहां पे चल रहा था। लेकिन वहीं दूसरी ओर 42,158 यूटिलिटी सर्टिफिकेट्स सबमिटेड हैं, लेकिन 1,14,035 करोड़ अभी तक रिलीज नहीं किए गए हैं। तो एक तरफ फंड्स रिलीज किए जाते हैं, लेकिन यूटिलिटी सर्टिफिकेट्स का कोई हिसाब किताब नहीं होता है। दूसरी तरफ जो यूटिलिटी सर्टिफिकेट्स थोड़े जेन्युइन भी दिखते हैं, उनकी पेमेंट ड्यू है। 8 विभागों के द्वारा पिछले एक साल में 26.22 करोड़ आकस्मिक विपत्र निकासी विड्रॉ किए गए, जिसको इमरजेंसी फंड्स, शॉर्ट कंटिजेंसी फंड्स कहे जाते हैं। पिछले एक साल में 26 करोड़ जो हैं वो सरकार के अकाउंट से विड्रॉ किए गए, जिसमें कि 13 करोड़ लगभग केवल मार्च 2024 के महीने में हुए थे। तो हर तरफ से जो है सरकारी खजाने को हेमंत सोरेन की सरकार ही लूट रही थी। अच्छा, एक बड़ी विचित्र बात, बजटीय प्रावधान में कितना बड़ा ब्लंडर, कितनी बड़ी गलती हो सकती है, आप उसका अनुमान लगा सकते हैं। 4,536 करोड़ को रेवेन्यू सेक्शन में, राजस्व अनुभाग में दिखाए जाने के बजाय उसको कैपिटल कंपोनेंट में, अर्थात पूंजीगत अनुभाग में दिखाया जाता है और वो स्पेंड कर दी जाती है। तो रेवेन्यू का हिसाब नहीं, लेकिन खर्चे जो हैं बेहिसाब। वहीं दूसरी ओर पूरे कोविड के दौरान और उसके बाद जो कमियां और जो खामियां पूरे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में पाई गई, उसका वर्णन अगर करें तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में जो केजरीवाल का हाल था, उससे बुरा हाल आज झारखंड का है। मार्च 2022 में ऐसा पाया गया कि केवल 61% जो है पोजीशन मेडिकल ऑफिसर के और स्पेशलिस्ट के, विशेषज्ञों के रिक्त थे,
जहां नर्सेस का सवाल आता है, लगभग 20 से 25% जो सीट्स जो पोजीशंस थे नर्सेस के, वो रिक्त थे। एक कैग रिपोर्ट में ऐसा पाया गया कि जो टीचिंग स्टाफ है उसमें 45% स्थान जो है पूरी तरह से रिक्त थे। जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है जिसमें दवाएं जो है उपलब्ध होनी चाहिए, इन दवाओं में 65% से 95% का शॉर्टेज था। तो एक प्रकार से जो हमने कई ऐसे दृश्य देखे हैं दोस्तों, जहां ग्रामीण इलाकों में, ट्राइबल इलाकों में लोगों को, शवों को 50-50, 60-60 किलोमीटर जो है झारखंड में अपने कंधों पर उठाकर ले जाते हैं हमारे ग्रामीण भाई ट्राइबल्स। और दूसरी बड़ा सवाल जो आपको, तो आप देख रहे थे बीजेपी मुख्यालय से तुहिन सिन्हा, बीजेपी के प्रवक्ता, उन्होंने साफ तौर पर झारखंड की सरकार पर 125 करोड़ रुपए से ज़्यादा के घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि 27 फरवरी को जो कैग की रिपोर्ट पेश की गई थी स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए तमाम, विधानसभा में, उसमें स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए तमाम अनियमितताओं का उल्लेख किया है और 125 करोड़ रुपए से ज़्यादा के घोटाले की बात उन्होंने कही।